जय हिंद दोस्तों, आज से हम पटवारी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आज हम भूगोल को देख रहे हैं। भूगोल में आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम आज देखेंगे हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत में देखेंगे कि हमारा जो भारत है इसका नाम क्या क्या है। नाम के साथ साथ हम देखेंगे जो हमारा भारत है कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और साथ में देखना है कि इसकी पूर्व से पश्चिम की सीमा कितनी किलोमीटर है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो हमारा जो क्षेत्रफल है भारत का, कुल क्षेत्रफल क्या है, विश्व में इसका स्थान क्या है। साथ में हमें देखना है कि इसकी सीमा कितने देशों के साथ लगती है। अगर इतने प्रश्न हैं आज अगर हम ये हल कर लेते हैं तो हमारा लगभग सामान्य परिचय 40% खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमारा काम है कि भारत के अन्य नाम बताइए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया हमें भारत के अन्य नाम बता दीजिए तो क्या बोलेंगे? दांत काट देंगे कि हमें नहीं आते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें बोलना हमें इनके आंसर आते हैं। तो बोलना इसका पहला नाम क्या है? जम्मू द्वीप है। क्या है? जम्मू द्वीप है, जिसका वर्णन हमें बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। क्वेश्चन मिलता है कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में किसका वर्णन किया गया है? जम्मू द्वीप का या भारतवर्ष का? तो बोलेंगे जम्मू द्वीप का किया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि अगर भारत का जम्मू द्वीप है और हम भारत को एक नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो भैया हिंदुस्तान बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान बोलेंगे। चलिए, हिंदुस्तान की कहानी ऐसी है, जब हमारे पास क्या आते हैं, उत्तर से आने वाले आर्य आते हैं तो वो साकोहा बोलते हैं। जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु को क्या बोलते हैं? हिंदू बोलते हैं। तो वो सिंधु नदी के पार वाले क्षेत्र को सिंधु का पार बोलते हैं। लेकिन मुंह से सा ना निकल के बोलता है हिंदू, तो हिंदू के पार वाला क्षेत्र क्या हुआ? हिंदुस्तान हो गया। लेकिन अच्छी बात है हिंदुस्तान, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। पेपर में तो ये आता है कि भैया हिंदुस्तान किसने कहा भारत को? तो हिंदुस्तान पेपर में किसने कहा? ईरानियों ने। क्योंकि हमें पेपर निकालना है, ना कि हमें ज्ञानी बाबा बनना है। हमें क्या निकालना है? पेपर। तो सीधा क्या है, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। अगला है कि हमारे भारत को इंडिया किसने कहा? भारत को इंडिया किसने कहा? तो इसका भी इसी प्रकार आंसर है कि भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा। किसने कहा? यूनानियों ने कहा। दूसरा क्वेश्चन, एक बात ये भी है कि जो हमारा नाम क्या है, भारत है, इसका वर्णन भी कहीं किया गया है। जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है भारत में वो क्या है? संविधान। क्या है? संविधान। तो संविधान में क्या बोला गया है? संविधान में जब हम आते हैं भाग कहाँ पर, तो बोलिए भैया भाग 1 में, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, क्या कहा? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगी। क्या होगी? राज्यों का संघ। अगर भारत हमारा राज्यों का संघ होगा, मतलब जो हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, इनके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि ये 28 राज्य अलग अलग हो सकें। मतलब जैसे हमारे भारत में एक ही तिरंगा है, एक ही संविधान है, एक ही राष्ट्रपति है, एक ही प्रधानमंत्री है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मध्य प्रदेश चाहे तो अलग से प्रधानमंत्री बना ले, अलग से अपना संविधान बना ले, अलग से अपनी पार्टी खड़ी कर दे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसे अमेरिका में है, वहाँ के राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते। इनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है। इसलिए संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिए? भारत के नाम। एक नाम हम भूल गए जो सबसे प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है भैया? आर्यावर्त है। आर्यावर्त मतलब उत्तर से आए आर्यों के बसने के कारण हमारे भारत को आर्यावर्त कहा गया। तो कितने नाम बताए? पहले बताया भैया आर्यावर्त। क्या बता दिया? तो एक बार आपको साथ में हमारे बोलते जाना, जिससे हमें अभी याद हो जाए। सबसे पहले हमने बोला आर्यावर्त, फिर बोला जम्मू द्वीप, फिर क्या बोला? हिंदुस्तान, फिर बोला इंडिया और बोला भारत। तो भारत के हमने कितने नाम पढ़े? तो बोले 5। कितने? 5 पढ़ लिए। एक तो आर्यावर्त, जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप का वर्णन कहाँ किया गया? तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में।
भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? तो यूनानियों ने। गधे, यूनानी नहीं, किसने कहा? ईरानियों ने। अगर हम कभी भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान किसने कहा, तो बचपन में हमने ही माने वह पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ही माने वह। तो हा से बोल देना हिंदुस्तान, ई से बोल देना ईरानी। और ये तो बहुत पिछले शब्द है बच्चों के लिए, क्या? आई और यू। बाकी आप बीच में जोड़ लेना जो जोड़ना हो आपको। तो आई और यू से क्या हो गया? इंडिया से यूनानियों। तो बस ये तो आपको पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, दांत नहीं काटना, कुछ भी हो आंसर आना चाहिए। इंडिया का क्या है? यूनानिया बोला। इंडिया को किसने बोला? भारत को इंडिया किसने बोला? यूनानियों ने। भारत को हिंदुस्तान किसने बोला? यूनानियों ने। क्वेश्चन हमारा दरअसल यही गलत होता है, जिसे हमें इस ट्रिक के माध्यम से क्या याद करना है। बाकी आर्यभट्ट तो आप लगा लेंगे, जम्मू द्वीप भी लगा लेंगे। भारत तो हम कब लगाएंगे? जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे कि भारत कहा गया है। तो कहाँ कहा गया? संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब हमारे जो राज्य 28 वो अलग नहीं हो सकते। चलिए जी, हमारे नाम पड़ गए। अब हमें देखना है जो हमारा जी भारत है, तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? मतलब गोलार्ध क्या होता है? क्या गेंद को काट देना 20 से गोलार्ध है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर हम अपना पृथ्वी पढ़ें, क्या पढ़ें? पृथ्वी पढ़ें, तो हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है, लेकिन इसकी आकृति गोल नहीं है। को अगर क्वेश्चन पूछी जाए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो बोलना जियोड है। कैसी है? जियोड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमारा जो भारत है कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। मतलब किस प्रकार? अगर हम पृथ्वी को देखें तो हमारी पृथ्वी की आकृति किस प्रकार है? तो पृथ्वी की आकृति जियोड है। कैसी है? जियोड है। ठीक है भैया, जियोड तो हो गई, लेकिन हम हमेशा गोल पढ़ते हैं। जियोड का मतलब कैसे? क्या हमारी पृथ्वी हमेशा समतल है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पृथ्वी पर कहीं पर्वत हैं तो कहीं घाटियां हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, यूराल पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, रॉकी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है। मतलब हमारे पास पर्वत भी हैं, और अगर हम समुद्र में जाएं तो हमें घाटियां भी देखने को मिलती हैं। मिलती हैं कि नहीं? मिलती हैं। और कहीं कहीं हमें मैदान भी मिलते हैं, रेगिस्तान भी मिलते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी की आकृति समान नहीं है। हमारी पृथ्वी किस प्रकार है? तो हमारी पृथ्वी इस प्रकार है, बोलिए अमीबा की तरह है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारी पृथ्वी कहीं उठी हुई है, कहीं नीचे झुकी हुई है, इसीलिए इसकी आकृति कैसी है? जियोड है। क्वेश्चन था कि हमारी जो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भैया आप इतनी कहानी क्यों सुना रहे हैं? हमें सीधा बताइए कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो किस प्रकार है। बस हमें इतना ही जानना है, क्योंकि पेपर में हमें केवल पास होना है, ना कि ज्ञानी बाबा बनना है। क्या बनना है? पास होना है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में तो मतलब जी हमारा पृथ्वी है, क्या है? एक गोलार्ध है। अगर हम इस गोलार्ध को 20 से काट दें, जिसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर हम इस अक्षांश के ऊपर जाएं, कहाँ जाएं? ऊपर जाएं, तो इसे क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। अगर हम इसी के दक्षिण में आए, कहाँ पर आए? दक्षिण में आए, तो इसे क्या बोलेंगे? तो भैया कॉमन सी बात है, अगर ऊपर उत्तरी है तो नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है भैया, ये आ गया, ये एक गोला बन गया। अगला हमने दूसरा एक और ग्लोब बना लिया। इस ग्लोब को भारत के मध्य बनाते हैं, लेकिन भारत के मध्य में नहीं है। ठीक है, एक ग्लोब हो गया, एक ग्लोब ये है। अगर हम इस ग्लोब को मध्य से काट दें तो ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। ये अक्षांश देशांतर रेखा हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। आज केवल आप इसको केवल देख लीजिए, समझ लीजिए और रट लीजिए। ठीक है, अक्षांश देशांतर की कहानी 1 घंटे लगातार चलेगी, वो हम अलग से पढ़ेंगे। अगर हम पृथ्वी पर आड़ी रेखा या खड़ी रेखाएं खींचे, जिन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं, इसे बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। जब हम समय पढ़ेंगे भारत और विश्व का, तब हम इन रेखाओं का उपयोग करेंगे। आज तो हमें केवल गोलार्ध से मतलब है। तो भैया जब हमने इसको आड़ी रेखा खींच ली तो इसे क्या बोला? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम उत्तर और दक्षिण में गए तो भैया इस प्रकार हम यहाँ जाएंगे, कहाँ? पूरब में, तो इसे क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। और अगर हम इसी के दक्षिण में जाएं, कहाँ जाएं? दक्षिण में, तो इसे कहाँ जाएं? पश्चिम में, तो इसे क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। तो भैया ये तो बोल दिया आपने, लेकिन आपका आंसर अभी तक नहीं आया। आंसर तो हमें ये चाहिए था कि हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो भैया देखो, एक गोला ये बन गया, और इस गोला में अभी हमने एक लाठी खींची थी, तो हमने बोला था कि हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी में है। क्योंकि अगर हम भारत इस पृथ्वी को 4 हिस्सों में काटते हैं
और भारत को देखेंगे तो हमारा भारत हमें कहाँ मिलेगा, तो हमारा भारत इस गोले में मिलेगा। तो अगर हम उत्तर में जाएं तो ये आएगा उत्तरी गोलार्ध, उस पर पूरब में जाएं तो क्या मिलेगा, पूर्वी गोलार्ध। दोनों को मिला देंगे तो आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। बस इतनी सी बात के लिए हम इतना बड़ा रायता फैलाया। ठीक है जी, हो गया। हमने नाम पढ़ लिया, गोलार्ध पढ़ लिया। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा भारत है इसकी, हमारी भारत की लंबाई क्या है, भारत की चौड़ाई क्या है। स्थिति तो पढ़ ले कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब इसके में अक्षांश से स्थिति भी पढ़ना है कि हमारा जो भारत है इसकी अक्षांश से स्थिति क्या होगी। तो अक्षांश से स्थिति पढ़ने के लिए हम पहले इस गोला को मिटाते हैं। अक्षांश से स्थिति क्या है, तो भैया 8 डिग्री, कितने डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से हम जाएंगे कहाँ पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर। अक्षांश स्थिति कहाँ से स्टार्ट होगी, तो भैया अक्षांश अभी हाल बताए थे हमने। अक्षांश कैसे मिलेंगे, हमें इस प्रकार मिलेंगे। और देशांतर किस प्रकार मिलेंगे, तो देशांतर हमें इस प्रकार मिलेंगे। मतलब आड़ी लाइन को देशांतर बोलते हैं और लेटी हुई रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं। जब हम अक्षांश रेखा में जाएंगे तो बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या बोलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ जाना है, ऊपर। तो ऊपर कितने पर जाना है, तो भैया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लो भैया एक फिर नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्या हो गई, तो भैया आपने ऊपर भी उत्तर लिखा है और नीचे भी उत्तर लिखा है। अगर आपने ध्यान से देखा हो कि यहाँ भी उत्तर और यहाँ भी उत्तर, ऐसा क्यों, तो इसका अर्थ आपको पहले ही हम बता चुके कि हमारा भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम 0 डिग्री से यहाँ जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ तक कितने पर आएंगे, 90 तक आएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ से 8 से हुआ और 37 तक गया। ये क्या हो गई, अक्षांश स्थिति। अब हमें क्या पढ़ना है भैया, देशांतर स्थिति। देशांतर स्थिति पढ़ते हैं, लेकिन भैया पहले हम इन अनुच्छेद को मिटा लेते हैं जो आपको हम पहले बता चुके हैं। तो देशांतर स्थिति अगर देखेंगे तो देशांतर डिग्री हमारी कितनी है, तो भैया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से कितने तक जाना है भैया, अरुणाचल प्रदेश तक जाना है। कितने, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये क्या है, ये हमारी देशांतर स्थिति है। भैया एक रायता यहाँ फैला दिया, एक रायता आपने फिर से फैला दिया, क्या, पूर्वी पूर्वी, इस साइड भी पूर्वी और इस साइड भी पूर्वी। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम 0 डिग्री देशांतर के कहाँ पर हैं, पूरब में हैं। और अगर उत्तर उत्तर पूछें तो भैया बोलना क्या, 0 डिग्री अक्षांश के कहाँ हैं, उत्तर में हैं। अगर आड़ी रेखा को पूछें या लेटी हुई रेखा को पूछें तो ये क्या है, अक्षांश रेखा है। खड़ी रेखा को पूछें तो इसे क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा बोलेंगे। ठीक है भैया, नाम भी हो गया, गोलार्ध भी हो गया, अक्षांश और देशांतर स्थिति भी हो गया। अब क्या देखना है भैया, आपने एक क्वेश्चन और बोला था, बोले क्या, तो बोलेंगे क्या कि भारत की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई क्या है। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। तो पूरब से पश्चिम जाएंगे तो इसकी लंबाई क्या, चौड़ाई क्या मिलेगी, 29-33 किलोमीटर, है कि नहीं, हाँ है। अगर हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो इसमें क्या है, 32-14 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपकी पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है 29-33 किलोमीटर। और अगर लंबाई पूछें तो लंबाई कितनी है, 32-14 किलोमीटर। ठीक है भैया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। चौथा क्वेश्चन फिर से नया पैदा हो गया, क्या, तो आपने ये भी बताया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल हमारा कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भैया ये क्या है, ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तो भैया हम अब कहाँ रहते हैं, मध्य भारत के हृदय में रहते हैं। हृदय मतलब मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो हमें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। तो बोलेंगे भैया 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है। चलो भैया ये भी निपट गया। लेकिन एक क्वेश्चन आप अभी भी भूल गए, क्या,
कि हमने ये बोला था कि विश्व में स्थान भारत का कौन सा है। तो अगर हम पूछें कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो 7वां है। अगर 7वां स्थान भारत का है तो भैया पहला किसका है, तो भैया पहला किसका है, रूस का है। भैया रूस का है तो दूसरा किसका है, तो दूसरा कनाडा का है। कनाडा के बाद कहाँ जाएंगे, तो भैया चीन जाएंगे। कहाँ, चीन। चीन हो गया। चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील। कहाँ जाएंगे, ब्राज़ील। ब्राज़ील से कमी नहीं हुई तो एक जगह और घूमेंगे जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर तो हमारा क्या है, भारत ही है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। और पहला किसका है, रूस का है। ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्या, जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछें कि हमारे भारत में कुल जनसंख्या कितनी है, तो अभी हमें जनसंख्या देखना है तो वो देखेंगे हम 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत की जनसंख्या देखें तो कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,08,54,977 है। कितनी है, क्या बोल दिया है तो समझ में ही नहीं आया कुछ, बात तो यही है। तो भैया 1,21,08,54,977 ये क्या है, ये पहाड़ा नहीं है, ये भारत की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। अगर जनसंख्या इतनी है तो बताइए विश्व की कुल जनसंख्या से भारत का स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, 5वां है। विश्व की कुल जनसंख्या से भारत का स्थान 5वां है। और विश्व की कुल जनसंख्या से भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। कौन सा है, दूसरा है। तो पहला किसका है, तो भैया पहला कौन सा है, चीन है। कौन सा है, चीन है। दूसरा कौन सा है, भारत है। फिर क्या है भैया, तो भैया आपको बताना है CIA मतलब अमेरिका है। क्या है, अमेरिका। अमेरिका के बाद क्या है, इंडोनेशिया। क्या है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाद है ब्राज़ील। क्या है, इंडोनेशिया के बाद क्या है, ब्राज़ील। मतलब ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो जनसंख्या के हिसाब से भी देख लीजिए और क्षेत्रफल के हिसाब से भी देख लीजिए, दोनों जगह 5वां स्थान अपना रखता है। ठीक है, इतना हो गया। आज हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले देखा आज हमने सबसे पहले क्या देखे, भारत के नाम देखे। भारत के नाम में सबसे पहले आर्यभट्ट देखा, मतलब उत्तर से आए आर्यों के कारण से आर्यभट्ट कहा गया। फिर हमने जम्बूद्वीप देखा जिसका वर्णन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसके बाद भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, तो ईरानियों ने कहा। भारत को इंडिया किसने कहा, तो भैया यूनानियों ने कहा। भारत का वर्णन कहाँ किया गया, तो संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया। जो हमारा भारत है कौन सी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमने भारत की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई देखी जो कितनी है, 29-33 किलोमीटर है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो 32-14 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल से 7वां स्थान रखता है। अगर 7वां रखता है तो पहला रूस रखेगा, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत रखता है। अगर हम भारत की जनसंख्या देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1,21,08,54,977 है, जो विश्व की कुल जनसंख्या से भारत दूसरा स्थान रखता है। पहला कौन सा है, चीन है। फिर चीन के बाद भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से 5वां स्थान रखता है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या रह गया, तो भारत की अक्षांश से स्थिति आपसे अगर पूछ ली जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश है। अगर देशांतर स्थिति आपसे पूछ ली जाए तो 80 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरी वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखना है, क्योंकि हमने कहीं स्पीड बढ़ाई है तो कहीं स्पीड
कम की है। आपको वीडियो को 2 बार देखना है, फिर देखना है वीडियो में गलती कहाँ है। आपको ये नहीं देखना मास्टर को आता, आपको वीडियो की गलती देखना है। गलती देखने के चक्कर में आप वीडियो को 2 बार देख लेंगे और आपको कुछ याद हो जाएगा। जब आपको कुछ याद हो जाए, अगर आपको कुछ समझ में आ जाए, तो आपको ये कमेंट करना है कि वीडियो अच्छी है क्या ख़राब है। अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना ही पड़ेगा और आपको आगे भी अपने दोस्तों के पास चैनल फैलाना है। मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में नए उत्साह के साथ। जय हिंद दोस्तों।